हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के पश्चात एक्शन में है। लगातार देखा जाए तो खासकर यहाँ पर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हुए छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या रही। कई सारे एग्जाम यहाँ पर बैक टू बैक लीक हुए या तो स्थगित हुए, जिसके कारण यहाँ पर सरकारी नौकरी, जॉब और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याएं आपको इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। लेकिन इस बार यहाँ पर जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से यहाँ पर विभागों की जो खाली वैकेंसी हैं, पद हैं, उनको तेजी से भरे जाने को लेकर यहां पर डिसीजन लिया गया है। इसके साथ साथ कई अन्य यहां पर डिसीजन लिए गए हैं। आइए यहां पर सबसे पहले जो विभागों की वैकेंसी को लेकर कौन कौन सी आने वाली है और किस किस तरीके के यहां पर आपको जॉब या तैयारी कैसे रखनी है, वो यहां पर सबसे जरूरी पहलू है, उस पर यहां पर ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो विभागों में खाली पदों को भरने का आदेश यहां पर योगी सरकार के द्वारा दिया गया है। और इसी में अगर हम देखें, सबसे पहले आपको एग्जाम कैलेंडर जो यूपीपीसीएस का लटका हुआ था उसको भी जारी कर दिया गया। आरओ और यूपीपीसीएस के एग्जाम डेट यहां पर आ गई हैं, आधी अधूरी यहां पर ही सही, लेकिन फिलहाल यहां पे तैयारियां जो हैं वो जरूर शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहां पर कई सारी जो परीक्षाएं रही, जैसे यूपी पुलिस की भी परीक्षा है, वो भी अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है, उसको लेकर के भी यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है। तो अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के अधिकारियों के साथ यहाँ पर मीटिंग की, सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने का ये आदेश दिया गया है। साथ ही खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने को कहा गया है। जो भी खाली पद अलग अलग विभागों में हैं, उन्हें आयोग यहाँ पर भेजे, क्या कितने जिस भी विभाग में जो भी खाली पद हैं उन्हें आयोग के पास भेजा जाए और उन पर यहाँ पर तेजी से चयन प्रक्रिया को एक तय समय सीमा के तहत यहाँ पर उन्हें पूरा किया जाए, तेजी से यहाँ पर एक तरीके से वैकेंसी भरी जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की जाए और उसका यहां पर उपयोग करें। चयन आयोग से संपर्क बनाए रखें और किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण आवेदन यहां पर ना होने पाए। यानी कि एक तरीके से सरकार का यहां पर पूरा जोर यह है कि जो भी खाली पद है उनको तेजी से भरा जाए। आयोग इसके लिए समय सीमा तय करे, कैलेंडर यहाँ पर जो कहते हैं उसको जारी करें, ऑनलाइन आवेदन तेजी से मंगाएं और परीक्षाओं को सही समय पर यहाँ पर तेजी से कंप्लीट करके नियुक्तियां भी दी जाएं और ये सारी यहाँ पे प्रक्रियाएं बिना किसी त्रुटिपूर्ण तरीके से हों, पेपर लीक इत्यादि जैसी समस्याएं ना हो। और यहाँ पे जो एक बड़ी समस्या थी, जो बेरोजगारी थी, जो पेपर रद्द हो रहे थे, जो पेपर कैंसिल हो रहे थे, वो एक बड़ी समस्या यहाँ पर अभ्यर्थियों की थी, जिसे सरकार यहाँ पर पूरा करने की कोशिश कर रही है। वहीं यूपी पुलिस से संदर्भित अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखा है सिपाही भर्ती जो परीक्षा थी उसको लेकर भी यहाँ पर नई डेट यहाँ पर बताई गई है कि जल्दी यहाँ पे आ सकती है। 60,000 की वैकेंसी यहाँ पे आई थी, 45 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने यहाँ पर देखा है फॉर्म भरा था। परीक्षा 17-18 फरवरी को आयोजित होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण ये परीक्षा आपको रद्द कर दी गई। सीएम ने यहाँ पे 6 महीने के अंदर परीक्षा कराने की बात कही थी, जो कि यहाँ पर अभी भी पूरी होने के यहाँ पे अंदेशा नहीं दिख रहा है कि परीक्षा कब तक पूरी होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कह दिया गया है जिस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं, जिस तरह यूपीपीसीएस ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, सीएम की तरफ से भी आदेश आ गया है, तो बहुत ही जल्दी आपको कुछ ही दिनों में इसके भी एग्जाम डेट्स आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही अन्य अलग अलग विभागों की वैकेंसी और फॉर्म यहाँ पर बहुत जल्दी आपको जारी किए जाएंगे। तो तैयार यहाँ पे रहिएगा, कमर कस लीजिए। बहुत जल्दी यहाँ पर यूपी में बड़ी वैकेंसी आने वाली है और अलग अलग विभागों की आने वाली है, तो तैयारी अपनी रखिएगा क्योंकि मौका जो मिलेगा उसे चूकना नहीं है। वहीं अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो यहाँ पे देखें 2 दिन में करीब 16 एनकाउंटर भी किए गए हैं। जैसे चुनाव यहाँ पे खत्म हुए हैं, 2 बदमाश ढेर हुए हैं, 14 लोगों के यहाँ पे घायल हुए हैं। वहीं तीसरी जो बड़ी खबर यहाँ पर है कि करीब 3 पुलिसों पर यहाँ पर एक्शन लिया गया है। करीब 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए या तो लाइन हाजिर किए गए, जो कि चुनाव के दौरान यहाँ पे कहा गया कि लापरवाही, भ्रष्टाचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर ये एक्शन लिए गए हैं। 5 जिलों के आंकड़े हैं और 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड और लाइन हाजिर किए गए, यानी कि पुलिस पर भी एक बड़ी कार्रवाई आपको सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा देखा जाए जो एक बिजली कटौती की एक बड़ी समस्या आपको यूपी में लगातार गर्मी में देखने को मिली है। योगी सरकार यहाँ पर ये कही है कि फीडबैक जो ये है कि जो भी लगातार बिजली कटौती की समस्या है, अचानक बिजली बढ़ी है कटौती, उसको आपूर्ति यहाँ पे तेजी से किए जाए, दूसरे राज्यों से यहाँ पे बिजली आपको खरीदी जाए और जो तेज गर्मी और लू के कारण जो मौसम की यहाँ पे समस्या है वो भी उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, उस पर भी काम किया जाए। पूरे प्रदेश में चाहे गांव हो शहर हो, कहीं भी अनावश्यक बिजली यहाँ पे कटौती ना की जाए। बिजली तभी कटे जब यहाँ पे बहुत जरूरी है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने और ट्रिपिंग जैसी समस्या को यहाँ पर बिना देरी यहाँ पे तेजी से ठीक किया जाए। तो बिजली कटौती को लेकर के भी यहाँ पर आपको आदेश आपको आया है। इसके अलावा
अयोध्या में देखा है सरयू पर बैराज निर्माण प्रोजेक्ट को यहां पे तेज करने का आदेश जो है यूपी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दिया गया है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी यहां पर 2800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। सरयू नदियों पर देखा जाए तो ये बैराज आपका निर्माण होने वाला है। लोकसभा चुनाव के पश्चात इसमें तेजी से काम करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं और 2800 करोड़ के प्रोजेक्ट जो 5 वर्षों से यहाँ पे लंबित है। सरयू नदी पर प्रस्तावित इस बैराज के निर्माण के लिए यहाँ पे एनओसी आपको जल्द मिल जाएगी। अभी देखा जाए तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर पर्यावरण विभाग की एक एनओसी आपको मिलनी चाहिए। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 30 दिन के भीतर एनओसी मांगी गई है और सरयू नदी पर करीब 950 मीटर का यह बैराज यहाँ पर बनना है। बैराज का निर्माण जो है सरयू नदी के पुराने पुल और रेलवे पुल के बीच में होगा और बैराज का निर्माण होने से अयोध्या की खूबसूरती यहाँ पे और बढ़ेगी और साथ ही बोटिंग की सुविधा भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से योगी सरकार के इस एक्शन को लेकर के आप लगातार यहाँ पर खासकर अभ्यर्थी जो हैं वो जरूर तैयार रहें। आने वाले समय में बड़ी एग्जाम वैकेंसीज आ रही हैं, अपनी तैयारी करिए लगातार। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहें, इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर हम लगातार इसे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।